नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। राजद्रोह कानून की समीक्षा होने तक किसी के खिलाफ FIR नहीं, मौजूदा आरोपी भी जमानत के लिए दें अर्जी, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई की और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह कानून पर तब तक रोक रहे जब तक इसका पुनर्निरीक्षण न हो। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह की धारा 124A में कोई नया केस दर्ज नहीं हो। विशेषज्ञों ने इसे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला बताया है। हालांकि इस बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान आया है, किसी को भी लक्ष्मण रेखा नहीं लागनी चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों पर रोक लगा दी है। राजद्रोह में बंद लोग बेल के लिए कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि नई FIR होती है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। इसका निपटारा जल्द से जल्द कोर्ट करे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि केंद्र सरकार कानून पर पुनर्विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रभावित पक्ष संबंधित अदालतों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही अदालतों से अनुरोध किया जाता है कि वो वर्तमान आदेश को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का मोदी सरकार को अल्टीमेटम, किया आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती महंगाई और गैस की कीमत में लगातार वृद्धि को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से संभाजी गार्डन के पास महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अतुल लोंढे ने इनके नेतृत्व में आंदोलन किया गया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अच्छे दिनों का सपना दिखाकर जनता से ठगी की है। यूक्रेन और रूस का हवाला देकर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। इससे पहले कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई थी। इससे जीवन आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। महिलाओं की सब्र का इम्तिहान मोदी सरकार ना ले, ऐसी चेतावनी उन्होंने दे डाली। और इसी के साथ कहा कि गेहूं का स्टॉक सितंबर तक चलने लायक नहीं है, इसके बाद इसकी किल्लत हो जाएगी। केंद्र सरकार ने गुजरात को 1000 करोड़ रुपए दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को कुछ भी नहीं दिया। इस तरह से मोदी सरकार भेदभाव कर रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बड़े धूमधाम से उज्ज्वला गैस योजना की घोषणा की गई और गरीबों को सब्सिडी दी गई, लेकिन चुनाव के बाद बगैर कोई जानकारी दिए सब्सिडी बंद कर दी गई। मोदी सरकार ने केरोसिन बंद कर दिया और गैस के दाम बार बार बढ़ा रही है। ऐसे में अब गरीब महिलाओं के सामने चूल्हे जलाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। राजद्रोह कानून पर रोक के बाद राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर बुधवार को रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। राहुल गांधी ने राजद्रोह कानून पर रोक से संबंधित खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया और कहा कि ये जो सच बोलना है ये देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं है। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं है। ये सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहट है, डरो मत। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून यानी 124A के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए कहा कि पुनर्विचार तक इस कानून के तहत नया मामला दर्ज ना किया जाए। केंद्र इसे लेकर राज्यों को निर्देश जारी करेगी। कोर्ट ने कहा इस कानून के तहत जो मामले लंबित हैं उन पर यथास्थिति रखी जाए। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं, वो जमानत के लिए अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में जुआ खेलते पकड़े गए थे BJP विधायक, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के खेड़ा जिले में हलोल कोर्ट ने मातर के BJP विधायक केसरी सिंह सोलंकी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। हलोल सेशन कोर्ट ने विधायक को सजा के साथ साथ 4000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मातर के विधायक केसरी सिंह हलोल के फार्म हाउस पर जुआ खेलते हुए वो पकड़े गए थे। विधायक केसरी सिंह के साथ 23 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 1 साल पुराने इस मामले में हलोल सेशन कोर्ट के जरिए फैसला सुनाया गया और कोर्ट में जो 22 आरोपी हाजिर थे उन सभी को 2 साल की कैद की सजा और 4000 जुर्माना लगाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान और गुजरात की 55 सीटों को साधने की रणनीति, आदिवासियों को रिझाने की
कोशिश। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है और चिंतन शिविर के बाद 16 मई को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान एवं गुजरात के आदिवासियों के प्रमुख धार्मिक स्थल बेणेश्वर धाम में रैली को संबोधित करेंगे। रैली में 5 लाख लोगों की भीड़ जुटने का लक्ष्य रखा गया है और इस मौके पर सोनिया गांधी 132 करोड़ की लागत से बनने वाली पुलिया का शिलान्यास भी करेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सपा का बड़ा आरोप, कहा 5 महीने में ही हुए गड्ढे, खुल गई योगी सरकार की भ्रष्टाचार की पोल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर हमलावर है और किसी न किसी मुद्दे को लेकर लगातार हमला बोल रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा। सपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पूर्वांचल एक्सप्रेस की कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। सपा ने ट्वीट पर लिखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस ने पोल खोली है, 5 महीने में ही गड्ढा युक्त हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सपा सरकार के कामों का श्रेय लेने वाली भाजपा सरकार कभी भी सपा सरकार की कराए गुणवत्ता युक्त कार्यों की बराबरी नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, सपा ने अपने ट्वीट पर 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा को लेकर सवाल खड़े करते हुए भी योगी सरकार से जवाब मांगा। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा कि समाजवादी सरकार ने मरीजों के लिए 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी, जिसे भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए वाम दल मुस्तैद, दीपांकर भट्टाचार्य का बयान, भगवा पार्टी को रोकने के लिए करेंगे पूरी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में 16 में से 12 सीटें जीतने वाली सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी और उसकी विचारधारा को बिहार में बढ़ने देने से रोकने के लिए वो किसी भी राजनीतिक फॉर्मुलेशन पर काम करने के लिए तैयार हैं। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाकर सूबे की सियासत में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी और इसके लिए बीजेपी जेडीयू और कांग्रेस विधायकों को तोड़ने का काम कर सकती है। वाम नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए पहले भी ऐसा किया है और उनका ये इतिहास रहा है। सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम बीजेपी करती रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी आ रही है, जहां पर असम में बोले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भी किया बड़ा दावा। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी असम दौरे पर हैं, जहां गुवाहाटी में उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम असम में आए हैं और बीजेपी की सरकार यहां से उखाड़ फेंक देंगे। वहीं अभिषेक बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि हम सब कांग्रेस छोड़कर आए हैं। क्यों आए हैं? अगर आपको बीजेपी के साथ लड़ना है तो ट्विटर फेसबुक पर नहीं, जमीन पर लड़ना होगा, सड़क पर लड़ाई लड़नी होगी। टीएमसी और कांग्रेस में ये फर्क है कि पिछले 8 साल से कांग्रेस बीजेपी के सामने हार रही है और टीएमसी बीजेपी को हरा रही है। अगले 2 साल में हर बूथ पर टीएमसी का कार्यकर्ता होगा और बीजेपी को हरा देंगे। टीएमसी नेता ने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में 14 सीटों में से 10 सीटें टीएमसी को मिलेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आजम खान को लेकर बोले अखिलेश यादव, जेल से नहीं निकलने देना चाहती सरकार, न्याय की है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आजम खान को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल रिहा नहीं किया गया है। उनके खिलाफ एक नया मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिससे आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब उनकी पार्टी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि आजम खान जल्द से जल्द जेल से बाहर होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली। राजस्थान बीजेपी में सियासी घमासान और मंच पर ही भिड़े पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक। भड़ाना एमएलए संजय शर्मा ने कहा कि आप मेरे बॉस नहीं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले प्रदेश भाजपा नेताओं में सियासी घमासान जारी है। पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना और अलवर शहर विधायक संजय शर्मा के बीच खटपट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक वाला ये वीडियो पिछले दिनों अलवर में आयोजित बीजेपी के जन हुक्का रैली का बताया जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच मंच पर बोलने को लेकर विवाद हो गया। वसुंधरा सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे हेम सिंह भड़ाना टोका टाकी से भाजपा विधायक संजय शर्मा से नाराज हो गए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एफसीआरए के उल्लंघन में गृह मंत्रालय के अधिकारियों समेत 14 हिरासत में। अमित शाह के निर्देश पर सीबीआई ने
तेज की कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, FCRA का उल्लंघन कर गैर सरकारी संगठनों को विदेशी चंदा हासिल करने में मदद करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को CBI ने देश भर में 40 स्थानों पर छापे मारे और 14 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी, NGO के प्रतिनिधि और बिचौलिए शामिल हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय को जानकारी मिली थी कि उसके विभाग के कुछ निचले स्तर के अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर बिचौलियों NGO का अवैध तरीके से FCRA लाइसेंस हासिल करने या उनके नवीकरण में मदद कर रहे हैं। मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह को भी इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। सूत्रों ने बताया कि शाह ने इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मंत्रालय की तरफ से CBI में शिकायत दर्ज कराई गई थी।